एक बार की बात है, रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगी कि आपका जो नाम है वो राधा के साथ ही क्यों पुकारा जाता है। सब लोग हमेशा राधा कृष्ण कहकर ही क्यों पुकारते हैं, कोई भी रुक्मणी और कृष्ण कहकर नहीं पुकारता। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने थोड़े समय बाद एक लीला रची। तब भगवान श्री कृष्ण बहुत बीमार हो गए। बीमार इतने ज़्यादा हो गए कि जैसे कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। हर तरफ से वैद्य आए, सबने इलाज किया, हर कोई इलाज किया गया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। भगवान कृष्ण की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। तब वहाँ भगवान की तबीयत का सुनकर नारद भगवान आए। जब नारद जी वहाँ पर आए तो सबने नारद जी से कहा कि भगवान श्री कृष्ण ठीक नहीं हो रहे हैं, सारे इलाज करे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी दवा उन्हें नहीं लग रही है। तब नारद जी ने कहा कि भगवान कृष्ण की तबीयत तभी सही होगी अगर कोई उन्हें अपने चरणों को धोकर उनके माथे से उसे छुआए, उसे माथे पर लगाए, तब भगवान श्री कृष्ण ठीक हो सकते हैं। तब सखियों से कहा गया कि तुम ऐसा करो, लेकिन सभी सखियों ने मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा करके कोई नरक थोड़ी भोगेंगे, हमें नरक में थोड़ी ही जाना है, ऐसा करके हम तो नहीं करेंगे। जब सब सखियों ने मना कर दिया, फिर रुक्मणी जी के पास सब गए। फिर रुक्मणी जी से कहा कि आप ऐसा कर दो, लेकिन रुक्मणी जी ने भी साफ मना कर दिया। वो भी कहने लगी, नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा करके क्या मुझे नरक भोगना है, क्या मैं नरक में जाऊँगी, मुझे तो बहुत पाप लगेगा, मैं पाप की भागी नहीं बनूँगी। और उधर भगवान श्री कृष्ण की तबीयत सही होने में ना आए। तब जाके राधा जी को पता चला। जब राधा जी ने ऐसा सुना कि भगवान श्री कृष्ण की तबीयत बहुत ख़राब है, तो वे वहाँ पर आईं। तो तब उन्हें यह बात पता चली कि अगर कोई अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत भगवान के माथे पर लगाएगा, तब भगवान श्री कृष्ण ठीक हो जाएंगे। तब राधा ने जरा भी देर नहीं लगाई और अपने चरणों को धोकर भगवान श्री कृष्ण के माथे पर लगा दिया। यह सब देख रही थी। सब देख के कहने लगी, ये क्या किया तुमने, तुम तो पाप की भागी बनोगी। फिर रुक्मणी जी ने कहा कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें तो नरक भोगना पड़ेगा। तब राधा जी ने कहा कि मैं नरक में जाऊं या मुझे पाप लगे या मुझे कुछ भी हो, मुझे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि मेरे कान्हा स्वस्थ हो जाएं। तब भगवान कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर रुक्मणी जी से कहा कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुमने कहा था कि राधा के साथ मेरा नाम क्यों जोड़ा जाता है, रुक्मणी जी के साथ ने कहा मेरे साथ क्यों नहीं जोड़ा जाता। अब तुम देखो कि राधा ने ये ना परवाह करते हुए कि मैं नरक में जाऊंगी या मुझे पाप लगेगा, कुछ नहीं सोचा। उनके लिए सिर्फ मैं सर्वोपरि हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, मैं ठीक रहूँ। वो मुझे इतना अटूट प्रेम करती हैं कि उनके लिए बाकी कोई चीज़ मायने नहीं रखती। यही तुम्हारे प्रश्न का रुक्मणी उत्तर है।
तो बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।